Hello friends, welcome back to my channel and in this video we will discuss about noun and number। यह noun and number का हमारा दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने कुछ केसेस देखे noun and number के कि जिसमें ये था कि कुछ नाउन हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है जो ये नाउन है ये दिखने में भी प्लूरल होते हैं। इनके लास्ट में आपको यस भी लगा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यस या यस नहीं लगा है और फिर भी ये प्लूरल हैं। यस भी लगा मिलेगा आपको और ये प्लूरल होते हैं और इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी प्लूरल ही आती है। ठीक है, ऑल दीज नाउन्स आर प्लूरल। इतनी लंबी लिस्ट है, देख के डरना नहीं है। एक से दो बार आप रिवीजन करेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, some of the nouns are generally used in the plural form with plural verb। इनकी फॉर्म भी प्लूरल होती है और वर्ब भी अपने साथ प्लूरल ही लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कुछ ऐसे नाउन जो प्लूरल नाउन की तरह ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। पैंट्स हो गया, ट्राउज़र्स हो गया, पैजामाज हो गया, जीन्स हो गया। इन सभी को आप देख लीजिए, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए। चाहें तो नोट्स बना के लिख भी सकते हैं। पैंट्स, ट्राउज़र्स, पैजामाज, जीन्स और स्पेक्टिकल्स, पिंसर्स, बाइनाकुलर्स, पाइलर्स। इनके साथ आप जब भी वर्ब लगाएंगे दिखने में प्लूरल हैं, वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगा सकते। ऐसे नाउन जिनके 2 पार्ट होते हैं, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसे नाउन जिसके 2 पार्ट्स वाले नाउन, उनके साथ आपको वर्ब हमेशा प्लूरल लगानी है और वो नाउन भी अपने लास्ट में यस ले रहे हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ऐसे नाउन्स 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पैंट्स बोला, यहाँ पे पैंट्स लिखा तो क्या एक पैर वाला पैंट कोई पहनेगा? वही पैंट पहना जिसमें दोनों पैर होंगे। 100% सारे वर्ड ऐसे नहीं हैं, पर 90% वर्ड ऐसे हैं जो 2 पार्ट में हैं। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। सॉक्स की बात कीजिए तो शूज़ की बात कीजिए तो दोनों पैरों के एक ही साथ यूज करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक पहन लिया या एक नहीं। तो ये जोड़े वाली जो चीज़ें होती हैं आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे सीजर्स हो गया, कैंची हो गई, टोंग, चिमटा। सीजर्स, कैंची, टोंग मीन्स हो गया हमारा चिमटा। तो उसमें भी 2 परतें होती हैं जिनसे रोटी वगैरह पकड़ी जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इनको भी रटना शुरू कीजिए। कुछ ऐसे ही रटना पड़ेगा। ये जो है ना, ये पैंट, ट्राउजर्स, पैजामास, ये इनको पेयर नाउन बोलते हैं। सेम 2 चीज़ों से मिलकर बनी हो। कैंची जैसे कि सेम 2 पार्ट से मिलकर बनी होती। चिमटा, ट्राउजर्स, पैजामा, प्लायर्स, प्लास 2, पिंसर्स हो गया, चिमटी 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ग्लासेस चश्मे जो हो गए, गॉगल्स हो गए, जीन्स, पैजामा, स्पेक्टिकल्स, बाइनाकुलर्स जो दूरबीन होती है। अरे पैरों में पहनने की 2 ही कोई भी चीज़ होगी वो आप देखेंगे 2 ही पार्ट में होगी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। पैरों में पहनने की कोई भी चीज़ जो होती है 2 पार्ट्स में ही बनी हुई होती है। शूज़ हो गया, सॉक्स हो गया। फैंग्स मीन्स होता है ये सांप के जो 2 आगे वाले दांत होते हैं। स्केल्स जो तराजू हो गया। गैलोज, फैटर्स जो हमें बेड़ियाँ जिनको कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक गैलोज होता है फांसी का तख्ता। ठीक है, फैटर्स हो गई जंजीरें, सैकल्स भी जंजीरों को सैकल्स भी कहते हैं। ये सब आप देखेंगे सेम पार्ट से मिलकर बने, 2 पार्ट से मिलकर बनने वाले नाउन है। ठीक, कहीं भी आपको पैंट, ट्राउजर ये इस तरीके से नहीं मिलेंगे। यस इनके साथ लगा ही होगा। ठीक है, ये देखिए थैंक्स, रिगार्ड्स, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मेरे मन में आपके लिए बहुत रिगार्ड्स है। कॉम्प्लीमेंट वर्ड होता है किसका, उसका मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस, इन सबको अगर वेस्ट विशेस के रूप में यूज़ किया जाए, वेस्ट विशेस उसमें भी ईएस लगा हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए इनके लास्ट में यस लगा हुआ है। देखिए एडजेक्टिव से बने हुए नाउन है कुछ मूवेबल, ईडेबल, वैल्यूएबल्स,
वैल्यूएबल मतलब होता है कि वैल्यूएबल मतलब जो कीमती होता है, वैल्यूएबल्स का मतलब हो जाता है कीमती सामान। इसी प्रकार से देखिए, बिलोंगिंग्स जो सामान आपको बिलोंग करता हो, गुड्स मतलब सामान। सराउंडिंग्स क्या होता है, सराउंडिंग एडजेक्टिव होता है, बट सराउंडिंग्स यस लगा देने से हो जाएगा आसपास का एरिया। मूवेबल क्या, जिसे मूव किया जा सके, मूवेबल्स में यस लगा देने से क्या हो जाएगा, मूवेबल्स। मूवेबल्स मतलब हो जाएगा ऐसा सामान जिसको मूव किया जा सकता है, ठीक है। ईटेबल्स, ईटेबल होता है खाने योग्य, जब इसमें यस लग जाता है तो ये हो जाता है ईटेबल्स, मतलब हो जाता है खाने पीने की वस्तुएं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये जो है र्यून्स, एसेज, एम्बर्स, रिमेन्स, ये सब का मतलब जो होता है बचे हुए अवशेष, राख हो गया, अंगारे, रिमेन्स, अवशेष, र्यून्स, बचा कुचा जो मतलब बर्बादी होने के बाद का जो बचा कुचा चीज़ें होती हैं वो ये सब हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। र्यून्स, एसेस, एसेस का मतलब जली हुई जो चीज़ें हैं, र्यून्स मतलब मलबा वगैरह, जो रिमेन्स मतलब भी वही है बचा हुआ, तहस नहस होने के बाद बचा हुआ जो भी अवशेष होते हैं वो होते हैं, ठीक है। प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट में चलती हैं। क्लोथ्स क्या होता है, रेडीमेड कपड़े, उनको क्लोथ्स कहते हैं। आउटस्कर्ट का मतलब हो गया जो दूर दराज आसपास का जो एरिया हो गया, किसी शहर से दूर जो आसपास के गांव होते हैं उनको आउटस्कर्ट बोला जाता है। और हम अपनी सेविंग्स, बचत और अर्निंग्स, कमाई, दोनों को भी प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं। अरियर्स का मतलब हो गया बकाया, ठीक है। अरियर्स जो बचा हुआ बकाया धन होता है। आर्म्स मीन्स होता है भिक्षा, ठीक है, दान दक्षिणा। रिचेस का मतलब अमीरी, ठीक है। ड्यूज का मतलब भी बकाया होता है, ठीक है। असेट्स मीन्स भी होता है हमारी जो संपत्ति वगैरह होती है। बचत और कमाई भी, सेविंग्स अकाउंट्स आपने सुना होगा, सेविंग्स अकाउंट्स, ठीक है। सोल्स, ब्रीचेस, सीयर्स, कस्टम्स, टूल्स, ग्रीन्स, सराउंडिंग्स, क्वार्टर्स, रिफ्रेशमेंट मतलब जलपान वगैरह। ऑड्स का मतलब होता है संभावना। व्हाट आर द ऑड्स दैट इंडिया विल विन द मैच। कस्टम्स हो गया सीमा शुल्क। प्रोसीडिंग्स कार्यवाही। टूल्स उपकरण। ग्रीन्स हरियाली। सराउंडिंग्स जो आसपास का परिवेश। इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। गुड का मतलब तो अच्छा होता है, पर गुड में यस लगा देने से ये हो जाता है गुड्स यानी कि सामान। अब आ जाइए इनके एग्जाम्पल, आप देख लीजिए क्या लिखा है। माई सीजर्स इज आर नॉट शार्प, तो इसके साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब। अभी मैंने आपको बताया कि ये प्लूरल है, यस लगा है, इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। माई स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली, ना कि इज, ठीक है। एवरीवन कैन सी द रूइंस ऑफ, इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है, ये सही है। अब 20 नंबर का रूल देख लीजिए। द नाउन विच आर ऑलवेज प्लूरल इन नंबर, ठीक है। द प्लस एडजेक्टिव पी डी इज कंसिडर्ड एज प्लूरल। ये पी डी क्या है, ये है पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती हैं, पहली तो पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। जब भी आपको ये कंस्ट्रक्शन मिले, द प्लस एडजेक्टिव लिखा हो, whenever you are getting this construction, particular construction, अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी, यानी कि द प्लस एडजेक्टिव होने पर, जैसे कि द रिच, द पुअर, द यंग, द सिक, द ब्लाइंड, ठीक है। पीडी का मतलब है पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, केवल जब कभी भी ये कंस्ट्रक्शन बनेगा तो नाउन प्लूरल हो जाता है और वर्ब भी हम प्लूरल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये लिखा है यहाँ पर द रिच, यहाँ पर अब द रिच का मतलब तो अमीर होता है। रिच से पहले जब भी हमने द लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा रिच पीपल, मतलब अमीर लोग।
उसके अंदर द रिच कहने पर सभी अमीर लोग उसमें आ जाएंगे, और द पुअर कहने पर दुनिया में जितने भी गरीब पीपल हैं उसमें वो सब समाहित हो जाएंगे। जैसे कहा द पुअर तो हो गया पुअर पीपल की बात यहाँ पर हो रही है। द प्लस पॉजिटिव डिग्री जब भी होता है ये वहाँ पर एंटायर कैटेगरी को दर्शाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। आप इस तरीके से याद, जैसे कि द यंग लिखा है यहाँ पर, ये द यंग है। द यंग का मतलब सारे यंग पीपल, ठीक है, जितनी भी कंट्री में हैं। द सिक, सिक मीन्स बीमार। द सिक कहने पर क्या हो गया, सारे के सारे ऐसे लोग जो बीमार हैं, ये बीमार लोगों की बात हो गई, ठीक है। द ब्लाइंड कहने पर सभी जितने भी ब्लाइंड पीपल हैं वो सभी आ गए। तो ये नाउन को हम हमेशा प्लूरल कंसीडर करते हैं, और इनके लिए अगर आप प्रोनाउन यूज़ करोगे तो इन पार्टिकुलर नाउन के लिए प्रोनाउन भी हमेशा प्लूरल होना चाहिए। वर्ब यूज करोगे वो भी प्लूरल आएगी। वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही कैसे आएंगे, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। द कहने पर क्या हो गया, द रिच कहने पर सारे के सारे रिच पीपल, ठीक है। जब कोई रिच बचा ही नहीं, सारे के सारे रिच इसी में आ गए, तो आप यहाँ पर रिच के साथ यस लगाओगे। तो यहाँ पर आपको द रिच नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने लिखा रिच, ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है। केवल रिच ही लिखना है, इसमें आप यस या यस नहीं लगाएंगे। या स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चंस में आपको मिल रहा है रिचेस, तो आप इसको गलत कर सकते हैं कि ये गलत है, ठीक है। देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द पुअर आर गिवन फूड, यहाँ पर अगर इज होता तो हमारा क्या हो जाता, ये हो जाता गलत, आर हमारा सही है। द पुअर, जबकि पुअर में ना यस लगा है ना यस लगा है, आपको सारे के सारे पुअर्स को दिया गया भोजन, क्या दिया गया, पुअर्स को। द पुअर आर गिवन फूड, ना कि द पुअर्स आर गिवन फूड, द पुअर आर गिवन फूड, ये सही होगा। इसमें आपको इस तरीके से क्या यस लगा के दे देंगे क्वेश्चन में, या आर की जगह इच कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। द यंग आर फुल ऑफ एनर्जी एंड क्यूरोसिटी अबाउट द बर्ड। द यंग, देखिए यंग में ना तो यस लगा है ना यस, और वर्ब क्या आई है, प्लूरल। ये आप याद रखिएगा। आप जब भी पॉजिटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल लगाओगे, वो पार्टिकुलर कंस्ट्रक्शन जो भी होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्लूरल। आप उसके साथ हर चीज़ प्लूरल लगाओगे, जैसे कि प्रोनाउन मैंने बोला, प्रोनाउन भी उसके साथ प्लूरल ही आएगा, ठीक है। अब जब अकेला पुअर बोलोगे तो उसका मतलब होगा गरीब। अकेला पुअर विदाउट आर्टिकल आपका एडजेक्टिव होता है, तो इसके साथ आपको कोई ना कोई नाउन लगाना पड़ेगा जब भी ये एडजेक्टिव की तरह आएगा। विदाउट आर्टिकल मतलब यहाँ पे कोई आपको दा वगैरह ना मिले, तब इसके बाद आपको इसके बाद नाउन लगाना पड़ेगा। इसके लिए कोई ना कोई नाउन यूज़ करेंगे जब भी आप दा पुअर यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो खुद ही एक नाउन बन चुका है, ठीक है। द यंग, द सिक, द ब्लाइंड, ये सारे के सारे खुद एक नाउन है, आपको दूसरे किसी नाउन को लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। जब भी ये कंस्ट्रक्शन आएगा आपको प्लूरल वर्ब ही यूज़ करनी है, प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करना है, ठीक है। रूल नंबर 21 देखिए कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन इज़ कंसीडर्ड एज सिंगुलर। जब भी आपको ये कंस्ट्रक्शन मिलेगा कि नाउन है, उसके बाद प्रीपोजिशन है, और उसके प्रीपोजिशन के बाद वही नाउन है जो प्रीपोजिशन से पहले है, मतलब दोनों साइड प्रीपोजिशन के सेम नाउन है, दोनों साइड सेम नाउन है, तो याद रखिएगा ये नाउन के साथ दो कंडीशन होगी। ये दोनों नाउन आपके सिंगुलर रहेंगे, और जब नाउन दोनों सिंगुलर होंगे तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोथ साइड का नाउन सेम है तो इन दैट कंडीशन नाउन सिंगुलर होगा, और आपकी जो वर्ब भी सिंगुलर होगी, वर्ब सिंगुलर होगी। और अगर प्रोनाउन आ जाता है तो क्या होगा,
वो भी हमारा सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, बर्ड फॉरवर्ड, आवर आफ्टर आवर, सिटी आफ्टर सिटी, रो अपॉन रो, डोर टू डोर, विलेज आफ्टर विलेज। देखिए इनके बीच में ये सभी जो क्या है प्रीपोजिशन दिए गए हैं, आफ्टर, फॉर, अपॉन, टू, आफ्टर, डे बाई डे, वाई, आफ्टर। इनके इधर उधर जो नाउन है वो आप देख सकते हैं सेम है, इनमें ना तो यस लगेगा ना यस, किसी भी प्रकार से इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। आपको अगर इस टाइप का एरर मिलता है तो आप उसको गलत कर सकते हैं कि ये तो गलत है भाई। आप सेंटेंस जब भी देखें तो आप ध्यान से देखें, ठीक है। इस तरीके से अगर यस या लगा हो तो आप ये ध्यान दीजिएगा ये नाउन आपके सिंगुलर हैं या नहीं है तो पहले उसको आप सही कीजिए, और इसके साथ वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल आपको और देख लीजिए। से ट्रेन आफ्टर ट्रेन हैज़ बीन पास्ड बिफोर सनसेट, द गार्डन ग्रू मोर ब्यूटीफुल डे बाई डे, द सेल्स पर्सन बेंट डोर टू सेल वैक्यूम क्लीनर। अगर यहाँ पर डोर्स टू डोर्स होता तो ये गलत हो जाता, यहाँ पे ये सही लिखा है, ये सारे सेंटेंस सही हैं। ठीक है, क्या रीज़न है चलिए वो भी समझ लीजिए। माई ब्रदर अलॉन्ग विद मी हैज़ रीड पैसेजेस आफ्टर पैसेजेस ऑफ द रामायण। यहाँ पर ये गलत लिखा है, ये क्या होगा, पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द, पेज आफ्टर पेज ऑफ द रामायण। ठीक है, सिंगुलर है तो एक ही एक सिटी की बात होगी। इसका लॉजिक क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है सिटी आफ्टर सिटी, तो क्या एक सिटी के बाद ही दूसरी सिटी है? डोर टू डोर, पहले एक दरवाजे पर गया फिर दूसरे पे, ऐसा तो नहीं है। डोर्स टू डोर्स एक साथ 3-4 दरवाजों पर चला गया, फिर एक साथ 3-4 दरवाजों पर चला गया, इस तरीके से तो नहीं कि पहले एक दरवाजे पर गया। ये लॉजिक आप देखिए, आप लगा के आपको समझ आ जाएगा। क्या था एग्जाम्पल, द सेल्स पर्सन बेंट डोर टू डोर। ठीक है, एक दरवाजे पर गया बेचने के लिए, फिर दूसरे दरवाजे पर गया वैक्यूम क्लीनर सेल करने के लिए। ठीक है, इसीलिए इसमें यस नहीं लगा है, केवल ये सिंगुलर रहेंगे, पेजेस आफ्टर पेजेस। ठीक है, एक बुक है आपके पास, आपसे कहा कि आप पेज पढ़ो, पढ़ना है आपको, आप उस बुक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने पढ़ ली बुक, तो आपने पेजेस पढ़े तो आप कहेंगे हाँ हमने पढ़ ली ये बुक, आई कंप्लीटेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बुक, पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ दिस बुक। तो आप ये बताओ कि ये दो आँखें एक समय में दो अलग अलग पेजेस को देख सकती हैं? नहीं ना, एक बार में एक ही पेज देखेंगे ना, इसीलिए ये पेज आफ्टर पेज, ना कि पेजेस आफ्टर पेज। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी एक आँख एक पेज पढ़ रही है, दूसरी आँख दूसरी, इसीलिए ये इस तरीके से आप इसको समझिए, एक बार में एक ही पेज पढ़ पाएगी ना, इसीलिए हम इसको डबल प्लूरल नहीं कर सकते, ये सिंगुलर ही रहेंगे। ठीक है, अब आ जाइए रूल नंबर 22, 100। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनका प्लूरल इनके साथ में यस या यस किस तरीके से लगता है वो देख रहे हैं। ठीक है, 100 हो गया, डजन्स हो गया, स्कोर हो गया, मिलियन, बिलियन, लैख, करोड़, स्कोर, और इसमें आप एक शब्द और ऐड कर दीजिए, क्या, BYEAR, ईयर। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। इसमें आपको जब भी ये जो डज़न, मिलियन, ये जो हमारे सेंटेंस में दो तरीके से, ये जो डजन और मिलियन, 100, ये हमारे सेंटेंस में दो तरीके से यूज़ होते हैं। ठीक है, किस किस तरीके से चलिए अभी बताते हैं आपको। ये दो तरीके से इस तरीके से यूज होते हैं कि ये कभी आ जाते हैं ये नाउन बनकर। ठीक है, कभी ये बन जाते हैं एडजेक्टिव। तो जब भी ये हमारे सेंटेंस में नाउन बनकर आते हैं तब हम इनका प्लूरल बना सकते हैं यस या ईएस लगाकर, और जब ये एडजेक्टिव बनकर आते हैं तो आपको पता है, मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में भी कि हम एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बना सकते। ग्रामर में केवल हम 3 चीज़ों का प्लूरल बना सकते हैं, जो कि है हमारा नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। इन 3 ही चीज़ों के प्लूरल बनते हैं, बाकी किसी भी चीज़ का हम प्लूरल नहीं बना सकते। किसका बना सकते हैं? नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इसके अलावा किसी का भी प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, इन 3 ही जो पार्ट ऑफ स्पीच है इन्हीं का प्लूरल बनता है। और जब भी ये डजन, 100, थाउजेंड्स, मिलियन, ईयर्स,
जब ये एडजेक्टिव का काम करेंगे तब हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते। जहाँ पर भी एडजेक्टिव की तरह आए हैं, जब ये नाउन की तरह आए तब वहाँ पर इनका प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया इतना। चलिए अभी एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, रूल क्या कहता है, सेंटेंस में जब भी डजन, थाउजेंड ये सब आए, इसके बाद डायरेक्ट नाउन यूज़ किया है विदाउट एनी प्रीपोजिशन, सीधा सीधा तुरंत नाउन ही आ गया है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आया है, या डजन से पहले कोई भी नंबर नहीं है, जैसे कि 1 2 3 4, तो ये जो नंबर प्लस नाउन प्लस डजन, मिलियन, 100, 1000 प्लस नाउन है, तो क्या होगा, ये जो डजन है ना हमारा, डजन, 100, ये सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, इनका प्लूरल नहीं बनेगा। इट विल ऑल द टाइम सिंगुलर। ठीक है, नाउन, और जो नाउन आएगा इसके बाद में वो हमेशा प्लूरल होगा। अगर आपने नाउन यूज़ किया है डजन के बाद, डायरेक्ट डजन के बाद, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए डजन के बाद डायरेक्ट जो है नाउन आया है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, तो डजन का प्लूरल ना बना के हमने बनाना का प्लूरल बनाया। और आप याद रखिएगा इससे पहले आपको कोई ना कोई नंबर ज़रूर मिलेगा, जैसे कि ही हैज़ बॉट 4 डजन बनानास, तो यहाँ पर आपको क्या एरर मिलता है, 4 डजन्स बनानास कर देते हैं, या बनाना में यस ना लगा के डजन्स में लगा देते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि डजन जब भी एडजेक्टिव की तरह आया है वो सिंगुलर रहेगा, मतलब उसका डजन ही रहेगा, यस या यस नहीं होगा, क्योंकि एडजेक्टिव तो प्लूरल बनते नहीं। बनाना जो है नाउन प्लूरल बना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आई वॉट मैनी डजन्स बनानाज, यहाँ पर आप देखेंगे डजन्स में भी यस लगा है और बनानाज में भी यस लगा है। यहाँ पर कोई भी गिनती, मतलब जो नंबर है वो नहीं लिखा है, 5 4 3 2 इस तरीके से नहीं, यहाँ पर क्या है, मैनी डजन्स बनानास, आई वॉट मैनी डजन्स बनाना, ये यहाँ पर सही है। ठीक है, अभी समझाते हैं आपको। आई गेव हिम 400 रुपीज़, अब क्या लिख देता है एग्जामिनर लिख देता है 100 रुपीज़, रुपीज़ नाउन है, यहाँ पर 100 क्या है, ये है एडजेक्टिव, इससे पहले नंबर आया है तो इसका प्लूरल ना बन के नाउन का प्लूरल बनेगा। ठीक है, जैसे कि कहा ओनली 2 डजन ऑफ बनानाज हैव बीन सोल्ड, यहाँ पर क्या है, 2 डजन ऑफ बनानाज, 2 दर्जन। अब देखिए यहाँ पर भी नहीं, इससे पहले हम इसको यस नहीं लगा सकते, ये हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशन आके फिर आया है हमारा नाउन, इस तरीके से। 400, आई गेव हिम 400 रुपीज़, जब भी पहले गिनती के कोई भी नंबर लिखा है 2 4 इस तरीके से, तो ये जो 100 डजन, मिलियन, बिलियन, ईयर्स है, इनका प्लूरल ना बन के इनके बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल बनेगा। जैसे आपने देखा रुपीज़ में भी यस लगा है, बनानाज में, ये हमेशा प्लूरल होगा ही होगा नाउन। इससे पहले आने वाला ये जो है हमारा डजन, 100 एडजेक्टिव की तरह आया है, ये नहीं, इसका प्लूरल हम नहीं बनाएंगे। आई वॉट मैनी डजन बनानास, मैनी डजन्स बनानास, आई वॉट मैनी डजन्स बनानास, यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव, ये जो डजन है ये एडजेक्टिव की तरह ना आकर के यहाँ पर ये मैनी हमारा एडजेक्टिव है और ये डजन्स बनानास ये हमारा पूरा नाउन है, इसीलिए यहाँ पर ये यस लगा हुआ है। ठीक है, ये जो पहले नंबर आए हुए हैं 4 डज़न, 400, 4 डजन्स, तो गिनती का कोई भी नंबर आया हुआ है यहाँ पर 1 2 3, उसके बाद आप डजन, 100 को प्लूरल नहीं बना सकते, आप इतना याद रखिए, बाकी सारे सही हैं। बनाना तो तीनों कंडीशन में प्लूरल ही रहेगा, चाहे मैनी डजन बनाना, मैनी डजन्स बनाना लिखिए, चाहे 4 डजन बनाना लिखिए, डजन आप बनाना लिखिए। तो डजन्स कब होगा, डजन्स तभी होगा जब उससे पहले, या हंड्रेड्स कब होगा, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, ये तभी होगा जब उसके पहले 1 2 3 ये नंबर नहीं होंगे, तब ये जो है, तब इनका हम प्लूरल बना सकते हैं।
ये जो एक और निकल के आती है सिचुएशन यहाँ पर, आप ये आपके लिए लिख दे रहे हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। चलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। एक कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। If dozen or score is followed by indefinite number adjective। इंडेफिनिट एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा सेवरल, मैनी। देखिए ऊपर लिखा था मैनी डजन्स ऑफ बनानास, मैनी डजन्स बनानास, मैनी, सम, a few and any other, these nouns will be plural। ठीक है, किस तरीके से देखिए, इस तरीके से एक एग्जांपल देखिए। She has got a few dozens of पेंसिल्स। यहाँ पर क्या आया है, आ फ्यू, फ्यू के बाद क्या लगा है, डजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर यह सही है। इसी प्रकार से ऊपर एक एग्जांपल आपने देखा था, क्या था, मैनी डजन्स बनानास, तब ये सही है। ये जो इस तरीके के इंडेफिनिट नंबर एडजेक्टिव्स हैं, मैनी, फ्यू, सम, इनके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, क्योंकि इनसे पहले यहाँ पर ये जो डजन है ये नाउन है, डजन बनानास। मैनी क्या हो गया, मैनी हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव। ठीक है, ये इतना याद रखिए। अब आ जाइए रूल नंबर 23। हाइफनेटेड नाउन डजंट हैव प्लूरल फॉर्म। वो नाउन जिनके बीच में हाइफन का यूज किया गया है वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। उनके दोनों तरफ जो नाउन दिए गए हैं हाइफन के, वो हमारे हमेशा सिंगुलर होंगे। जैसे आपने देखा था सिटी, आफ्टर सिटी, इसी प्रकार से यहाँ पर हाइफन है, ना कि प्रीपोजिशन। जैसे कि ही गेव मी 500 रुपीज़ नोट। अब यहाँ पर रुपीज़ में जो यस लगा हुआ है ये इनकरेक्ट है, ये बीच में हाइफन लगा है। इसके इधर आने वाला नाउन, इधर आने वाला नहीं, ये दोनों सिंगुलर रहेंगे, इनमें यस या यस नहीं लगेगा। ये वाला सेंटेंस यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ही गेव मी 500 रुपी नोट। ठीक है, चलिए अब एक और, जैसे कि 500 बॉयज़ आर अवेलेबल। यहाँ पर हाइफन होगा और ये यस कट जाएगा, ये होगा 5 HUN 100 बॉय आर अवेलेबल। वर्ब लेगा अपने साथ, या अपने साथ वर्ब लेगा हमेशा प्लूरल। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए देख लेते हैं लिटिल और मच जो होता है, रूल नंबर 24। लिटिल और मच को हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया अमाउंट और क्वांटिटी। ये दर्शाते हैं, ये मात्रा बताते हैं, अमाउंट। और ये लिटिल और मच, लिटिल का मतलब एक उसमें तो छोटा होता है, पर दूसरे लिटिल का मतलब होता है कि बहुत थोड़ा सा, बहुत कम। ठीक है, उस सेंस में भी लिटिल यूज करते हैं। और मच तो आपको पता ही होगा, अधिक। और फ्यू और मैनी को हम काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, जो कि नंबर्स हो गए, जैसे कि नंबर्स के जिनको मतलब हम गिन सकते हैं उनके लिए, कि 1 और 2, इस तरीके से। लिटिल और मच हमारे अनकाउंटेबल हो गए, वो अमाउंट और क्वांटिटी को दर्शाते हैं। जब भी किसी चीज़ की अमाउंट या क्वांटिटी बताई जाए तब हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम लिटिल और मच यूज़ करते हैं। और लिटिल का मतलब यहाँ पर
होता है बहुत कम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, लिटिल का मतलब यहाँ पर छोटा ना होकर बहुत कम या बहुत थोड़ा सा, ठीक है। और मच का मतलब अधिक, ये मात्रा बताता है, अतः इसको हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं। और फ्यू और मैनी क्या दिखाते हैं, नंबर, यानी कि जो संख्या दर्शाते हैं। ये यहाँ पर मात्रा दर्शा रहा है, यहाँ पर ये संख्या दर्शाते हैं। नंबर क्या दर्शाते हैं, संख्या, जैसे कि 1 2 3, कोई भी चीज़ कितनी संख्या में है, ठीक है, जिसको मतलब काउंट किया जा सके, तो उसके लिए हम फ्यू और मैनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। चलिए एग्जांपल देखिए, आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द वर्क। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समय के बारे में बात हो रही है। समय तो हमारा अनकाउंटेबल है, समय को तो हम गिन नहीं सकते। हाँ, समय की यूनिट जो हो गई सेकेंड, मिनट्स, मिनट्स को हम प्लूरल बना सकते हैं, मिनट्स गिन सकते हैं, सेकेंड गिन सकते हैं और आवर्स गिन सकते हैं, पर हम टाइम को नहीं गिन सकते, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम अनकाउंटेबल के सेंस में यूज़ किया गया है। आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द वर्क, यहाँ पर हमने टाइम के साथ क्या लगाया, मच, ना कि मैनी, ठीक है। हाउ मैनी, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, हाउ मैनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द प्लेस। अब यहाँ पर आप कहेंगे, यहाँ पर तो आपने टाइम के साथ मैनी लगाया हुआ है, पर यहाँ पर टाइम का जो अर्थ निकल रहा है वो समय ना निकल कर क्या निकल रहा है, कितने बार। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दर्शाई गई है कि आप कितने बार गए हो उस स्थान पर। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द प्लेस, ठीक है। यहाँ पर समय इसका अर्थ ना निकल के क्या अर्थ निकल रहा है, फ्रीक्वेंसी दर्शा रहा है। यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है बार के सेंस में कि कितने बार आप गए हो, ठीक है। ही हैड स्पेंड द लिटिल टाइम, ही हैड, उसके पास जो थोड़ा बहुत समय था उसने वो भी स्पेंड कर लिया, ठीक है। द लिटिल टाइम, द लिटिल मनी, सॉरी यहाँ पर मनी है, टाइम नहीं, ही हैड स्पेंट द लिटिल मनी, ठीक है। अब यहाँ पर मनी को हम नहीं गिन सकते, लेकिन मनी की जो इकाई होती है, जैसे कि रुपीज़ हो गया, पैसे, रुपीज़, इन सबको हम गिन सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, द फ्यू रुपीज़, ही हैड स्पेंट द फ्यू रुपीज़ ही हैड, ठीक है। जब भी हम मनी कहेंगे पर मनी को हम नहीं गिन सकते, तो इसके लिए हमने लिटिल का यूज़ किया है, यहाँ पर हमने फ्यू का यूज़ किया है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को जब भी सेंटेंस पढ़ें, सेंटेंस पढ़कर उसका अर्थ निकालने की कोशिश करें, उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि लिटिल होगा या मनी होगा। और आपने देखा होगा कुछ कन्फ्यूजिंग नाउन होते हैं, वो मतलब जैसे कि देखिए यहाँ पर एफ आर ओ एन टी, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। तो लेफ़्ट राइट के साथ में जब हम साइड लिखते हैं तो लेफ़्ट राइट के साथ साइड लिख सकते हैं, ये सही है। लेकिन फ्रंट और बैक के साथ साइड लिखना बिल्कुल गलत है। आपको इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर मिले तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा होता है जब सिक और इल का यूज किस तरीके से करना है। चलिए देखिए, सिक मतलब जो थोड़ी सी कोई समस्या होती है, स्लाइटली, ठीक है। स्लाइटली इंडिस्पोज्ड, छोटी मोटी समस्या के लिए हम सिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जब कोई ऐसी बीमारी हो जिससे उठ के चलना मुश्किल हो जाता है, टोटली बेड रिडन, ठीक है, तो सिचुएशन होती, तब उसके लिए हम इल का प्रयोग करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लिया हमने, मोहन इज एब्सेंट, टुडे, तो यहाँ पर क्या होगा, इल। अगर वो सिक होता तो वो स्कूल आता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार था, इतना कि स्कूल आने में असमर्थ था, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, इल।
इसी प्रकार से देखिए 2 नाउन और हैं, ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी गलती। कभी भी ब्लंडर के साथ हम मिस्टेक का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। कभी कभी लोग लिख देते हैं, बोल देते हैं ब्लंडर मिस्टेक, तो वो ब्लंडर के साथ मिस्टेक नहीं आएगा, वो ब्लंडर ही अपने आप में बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। उसके साथ आपको मिस्टेक शब्द लगा हुआ मिल रहा है तो आप उसको गलत कर सकते हैं कि ये मतलब कंस्ट्रक्शन गलत है। ब्लेंडर के साथ मिस्टेक या फिर बिग भी नहीं लगाना है कि बिग ब्लेंडर, इस तरीके से भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम देखेंगे नाउन एंड जेंडर। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।